हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम जानेंगे कि गूगल लेंस ऐप की मदद से किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कैसे कर सकते हैं और उसकी फोटो खींच के उसे ट्रांसलेट भी कैसे कर सकते हैं। कई बार हम बाहर जाते हैं तो दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, तो उसको हम अपनी लैंग्वेज में कैसे देख सकते हैं और कोई भी चीज हम कैसे देखते हैं उसके बारे में हमें नहीं पता है कि ये चीज क्या है और उसे कहां से खरीद सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी भी जान सकते हैं। और अभी स्टूडेंट के लिए कोई भी क्वेश्चन का आंसर भी बहुत आसानी से जान सकते हैं। एक ही फोटो खींच के इस तरह से और भी बहुत काम के फीचर्स इस ऐप में आपको देखने को मिलेगा। हर रोज का काम में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है ये ऐप और आपका समय बचा सकता है। तो आप अपने कीमती टाइम में से थोड़ा टाइम निकाल के ये वीडियो पूरा जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको गूगल लेंस एप्लीकेशंस को अपडेट कर लेना है। अभी के फ़ोन में तो सभी कोई भी कंपनी का मोबाइल होगा वो सभी में लेंस गूगल लेंस पहले से डाउनलोड ही होता है। यदि आपका बहुत पुराना फ़ोन है तो आप प्ले स्टोर पर जाके गूगल लेंस टाइप करेंगे तो इस प्रकार का एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेगा। इसको आपको डाउनलोड कर लेने का है। यदि अभी जो नया फ़ोन होगा तो वो इंक्लूड ही रहता है, तो इसे हमें ओपन कर लेने का है। इस प्रकार का सिंबल यहाँ पे दिखाई देगा जो गूगल लेंस एप्लीकेशन है, उसे हमें ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो देखो पहले तो कैमरा में आपको यदि अंधेरा है, नाइट का है, तो आप यहीं से आप ऑन भी कर सकते हैं। जो पीछे की जो लाइट आती है इसे ऑन ऑफ करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं। अभी हम फर्स्ट ऑप्शन से जान लेते हैं कि कोई भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है तो कैसे कर सकते हैं। यदि हम बाहर जाते हैं तो सारे समझो कि एग्जाम्पल के लिए हमें इंग्लिश नहीं आता है तो हमें इंग्लिश को हिंदी में कैसे कन्वर्ट करना है या और कोई लैंग्वेज को कैसे कन्वर्ट करना है, सभी लैंग्वेज सभी कन्वर्ट हो सकती है। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। समझो कि ये जो लैंग्वेज है ये एक बुक्स है, उसको यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी टाइप, यहाँ पे इंग्लिश है तो इंग्लिश टाइपिंग ऑटोमेटिक हिंदी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप उसके ऊपर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हिंदी हो जाएगी। इससे आप यहीं पे फोटो भी खींच सकते हैं। देखो इस तरह से वो ऑटोमेटिकली जो इंग्लिश में लिखा हुआ था वो हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया है। इसको आप यहीं से यदि दूसरी कोई लैंग्वेज में देखना चाहते हो तो आप इसे यहाँ गुजराती करके गुजराती में भी देखो, ये गुजराती में भी हो जाएगा। आप कोई भी लैंग्वेज में देख सकते हो। यहाँ बहुत सारी लैंग्वेज है, आप नीचे आपको स्लाइड करना पड़ेगा। और यदि इंग्लिश नहीं और कोई लैंग्वेज है तो आपको वो आगे टाइप करना है। इस तरह से यहाँ पे जो लैंग्वेज है उसका फोटो खींच के आप यहीं पे जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में आप देख सकते हो और इसे सुन भी सकते हो। अभी समझो कि मैं आपको इंग्लिश कर देता हूँ, इंग्लिश है तो आप इसे मैं आगे के स्टेप में आपको दिखा देता हूँ, उसमें मैं आपको सुन के दिखाऊंगा। अभी देखो कि आपको कोई भी टेक्स्ट कॉपी करना है तो आप सेकंड ऑप्शन पे आ जाएंगे। इसके बाद में आप समझो कि ये वाला है, उसे हम फोटो खींच लेते हैं। जैसे ही फोटो खींच लिया इसके बाद में आपको यहाँ सिलेक्ट भी कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल करेंगे तो यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट भी हो जाएगा। यदि आपको कम सिलेक्ट करना है तो इस तरह से दो ऑप्शंस आ जाएंगे। इस तरह से यहाँ से आप छोटा बड़ा भी आप कर सकते हो, जितना सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे आप कॉपी टेक्स्ट भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे आ जाता है कॉपी टेक्स्ट, बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ कॉपी टेक्स्ट करेंगे, समझो कि और कहीं पे पेस्ट करना है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं।
समझो कि मुझे यहाँ किसी को व्हाट्सएप पे पेस्ट करके भेज देना है तो बहुत आसानी से आप भेज सकते हो। इस तरह से कोई भी फ़ोटो को आप पेस्ट भी कर सकते हो। यदि आपको वो सुनना है तो वो भी आप सुन सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बोलेगा। देखो मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ। Dreams are made to be followed. Some books are meant to be read, loved and passed on. Life is meant to be lived. The Alchemist is one of those books. It is the story of a shepherd boy from the Spanish province of देखा ना, इस तरह से आप बहुत आसानी से आप सुन भी सकते हो। यदि आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो आप फोटो खींच के आप कर सकते हो। हिंदी में सुनना चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज कर सकते हो, इंग्लिश में सुनना चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज भी आप कर सकते हो। बहुत आसानी से आप बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। देखो मैं एक बार हिंदी में करके भी आपको दिखा देता हूँ। समझो कि यहाँ से हम हिंदी ट्रांसलेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। समझो कि ये हिंदी हो गया है। इसके बाद में हमें फ़ोटो खींच लेने का है। जैसे ही फ़ोटो खींचेंगे इसके बाद में यहाँ पे फिर से करेंगे तो वो बोलने लगेगा। सपने पूरे करने के लिए बनते हैं, जीवन जीने के लिए है। कुछ किताबें पढ़ने, पसंद करने और आगे बढ़ाने के लिए होती हैं। देखो इस तरह से बहुत आसानी से आप ये एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। आगे का फीचर्स हम जानेंगे। ट्रांसलेट और टेक्स्ट का तो हमने देख लिया, अभी सर्च के लिए जानेंगे। तो सर्च के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं पता है ये चीज़ क्या है तो वो हम गूगल पे जान सकते हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसे सिर्फ कोई भी चीज़ रहेगा, वो क्या है वो हमें नहीं मालूम है तो सिर्फ उसकी फ़ोटो खींचने का है। समझो कि ये चीज़ जो है क्या है वो हमें नहीं मालूम है, ये चीज़ कहाँ मिलती है, उसका पूरा डिटेल्स जानने के लिए ये देखो ये डॉट दिखता है, उस पर क्लिक करेंगे तो भी चलेगा और नीचे क्लिक करेंगे तो भी चलेगा। इस पर देखोगे तो आप पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो कर देगा। ये चीज़ क्या है तो इसका लिए ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। ये आपको ख़रीदना है तो कहाँ से मिलेगा वो भी शो कर देता है। ये चीज़ एक्चुअली स्टैम्प है, जो हम सिक्का बनाते हैं वो सिक्का है, स्टैम्प है। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार खोल के। देखो ये सिक्का है। इस तरह से आप कोई भी सिक्का मारेंगे तो ये सिक्का है। देखो तो ये स्टैम्प कहाँ मिलता है, किस तरह से क्या कर सकते हैं, वो पूरी चीज़ आप यहीं से देख सकते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल के लिए दूसरा चीज़ आपको दिखा देता हूँ, रुको। देखो ये चीज़ है तो ये क्या है वो हमें नहीं मालूम है तो हमें इसका फ़ोटो एक बार क्लिक कर लेंगे तो ये चीज़ हमें कहाँ पे दिखाई देंगी, कहाँ पे मिलेगा, ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो कर देता है। अभी हम अगले फीचर्स के बारे में हम जान लेते हैं। अभी सर्च तो हो गया, अभी होमवर्क के बारे में जान लेते हैं। यदि अभी कोई भी स्टूडेंट हो या और कोई किसी को भी कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो वो कैसे कर सकते हैं, बहुत आसानी से उसका भी एक फ़ोटो खींच लेने का है। समझो कि ये चीज़ का मेरे को आंसर चाहिए तो इसे एक बार क्लिक कर लेंगे और इसे समझो कि बहुत सारा टेक्स्ट है तो आप इसे इस तरह से जिसका आंसर जानना चाहते हो तो इस तरह से आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेने का है। जैसे ही आप टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखा देता है। देखो हाउ मेनी स्टेट आर देयर इन इंडिया, तो यहाँ पे 29 स्टेट इंडिया में है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन का बहुत आसानी से आप आंसर भी ढूंढ सकते हैं। ये बहुत काम का फ्यूचर्स है जो स्टूडेंट के लिए और हम लोगों के लिए भी काम का ही है, जो हम बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अभी आगे का है शॉपिंग। कोई भी चीज़ हमें शॉपिंग करना है तो कैसे कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है जो हमें नहीं मालूम है कि वो कहाँ मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक फ़ोटो खींच के वो भी हम कर सकते हैं। देखो ये चीज़ है जो हमें नहीं मालूम है तो इसका सिर्फ और सिर्फ बस एक फ़ोटो खींच लेने का है।
जैसे ही आप फोटो खींचेंगे तो यहाँ पर टच करेंगे तो भी खींच जाएगा, और नीचे जो फोटो खींचने का आता है वहाँ पे टच करेंगे तो भी खींच जाएगा। अभी समझो कि ये क्या चीज़ था, तो ये एप्पल का एयरपॉड है। तो ये कहाँ पर मिलेगा, तो ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो कर देता है। देखो ये एयरपॉड यहाँ पे मिलेगा, अमेज़न पे मिलेगा। देखो इस तरह से बहुत सारे रिज़ल्ट है। आप कोई भी रिज़ल्ट पे जाके आप बहुत आसानी से आप देख सकते हो, यहाँ से बाय नाउ भी कर सकते हो। तो कोई भी चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोटो खींच के आप वो कहाँ पे मिलता है उसका पूरा डिटेल्स आप जान सकते हो। उसके बारे में भी पूरा डिटेल्स आप घर बैठे ही जान सकते हो। अभी अगला फीचर्स के बारे में जानेंगे, प्लेस। तो प्लेस का मीनिंग है कि कोई भी जगह हमें नहीं मालूम है, कि समझो कि कोई भी बिल्डिंग है वो हमें नहीं मालूम है कि वो कहाँ पर है, उसका नाम क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोटो खींचने का है। कैसे खींचने का है मैं आपको दिखा देता हूँ। समझो कि ये चीज़ क्या है, तो वो बिल्डिंग का या जो कुछ भी है वो प्लेस का हमें फ़ोटो खींच लेने का है। जैसे ही आप फ़ोटो खींच लेंगे तो यहाँ पे उसका डिटेल शो करेगा, वो कहाँ पर है वो सभी डिटेल्स यहाँ पे शो कर देगी। देखो ताजमहल है, वो पूरा डिटेल्स उत्तर प्रदेश में आगरा में है, वो पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो कर देंगी। ये डाइनिंग का भी इस तरह से ही है कि कुछ भी चीज़ हम बाहर खाना खाने जाते हैं तो कोई भी मेनू में लिखा हुआ रहता है कि ये चीज़ मिलेगी, लेकिन वो चीज़ कैसा है, कैसे उसका क्या है वो हमें नहीं मालूम है। वो चीज़ में क्या क्या आता है, क्या डलता है वो हमें नहीं मालूम है। तो सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ का मेनू में से ये फ़ोटो खींच लेने का है। समझो कि ये मेनू है, इसमें आप क्लिक करके बहुत आसानी से जो चीज़ है उसे आपको सिलेक्ट कर लेने का है। समझो कि ये शाही पनीर है, तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे तो ऊपर स्लाइड करेंगे तो देखो ये शाही पनीर बनाने का आसान तरीका, इसमें क्या क्या चीज़ है वो सभी चीज़ें यहाँ पे शो कर देंगी। तो बहुत आसानी से आप कहीं बार बाहर जाते हैं और मेनू में क्या क्या चीज़ इंक्लूड है उसके बारे में जानना है तो आप बहुत आसानी से ये चीज़ भी कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि समझो कि कोई भी फ़ोटोज़ अपने मोबाइल में पहले से पड़े हैं तो उसका भी हम कर सकते हैं। देखो उस पर क्लिक करेंगे तो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। समझो कि ये फ़ोटो मैंने खींच लिया है, इसका कॉपी मेरे को टेक्स्ट कॉपी करना है तो बहुत आसानी से जैसे ही ये एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ तक आपको कॉपी करना है उस तरह से आप कॉपी करके यहाँ पे कॉपी टेक्स्ट करके आप बहुत आसानी से आप किसी को भी भेज सकते हैं। देखो ये मैंने व्हाट्सएप में भेज दिया है। इस तरह से आप बहुत आसानी से सभी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन बहुत काम की है तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें। आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको ये वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली है और थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टोरी पर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके ऐसे नए और वीडियो देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर ऑल पर क्लिक करें ताकि ऐसे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आपको ये वीडियो में कोई भी जानकारी ना समझ में आई हो और ऐसे कौन से नए टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और आपने अपना कीमती समय में से थोड़ा टाइम निकाल के ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मिलेंगे और किसी नए वीडियो के साथ।